हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, चैप्टर 13, डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मथाई। जगाई मथाई के उद्धार की लीला चल रही है। सो फर्स्ट टाइम हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जब अटेम्प्ट किए, प्रयास किए जगाई मथाई को कृष्ण भक्त बनाने का, उसमें तो जगाई मथाई उनको मारने का प्रयास किए। किसी तरह से नित्यानंद हरिदास ठाकुर बच करके महाप्रभु के पास जाते हैं और फिर आपस में कुछ संवाद होता है, हम लोग कल श्रवण किए थे। उसके पश्चात अब एक दिन वो दोनों शराबी जगाई मदाई एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते करते फाइनली गंगा के उस घाट के पास आ गए जहाँ पे भगवान स्नान किया करते थे। दैव योगे से स्थाने करिले कथाना, वेदाया भूले सर्वथाई ते हाना। So by divine arrangement, they made that place their base from which they would go out to raid various places. So uh, अब coincident दैवे means कुछ अरेंजमेंट से उन्होंने उसी स्थान को अपना अड्डा बना लिया जहाँ पे वो लोग रह करके और खाने को स्थान में जा जा करके चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और फिर जो भी नित्य उनका कर्म है, पाप कर्म, वो आकर के उस स्थान में करेंगे। ऐसे उन्होंने अड्डा बना लिया। सकल लोकेर चित्त अहिला सशंका, किबा बड़ा किबा धनी किबा महारंका। Whether influential, rich or poor, all people's hearts became filled with fear. तो जितने भी लोग थे उस स्थान के आसपास, चाहे कोई अमीर व्यक्ति है, गरीब है या बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, किबा बड़ा किबा धनी किबा महारंका, सब के सब बड़े भयभीत हो गए, डर डर में हो गए। क्योंकि जगाई मदाई का जो कर्म है, प्रभाव है, ये सब लोग सुने थे। निशा हिले केहा नाही चाहे गंगा स्नाने, यदि जाए तबे 10-20 रकमाने। सो और रात्रि को सूर्यास्त होने के बाद कोई गंगा स्नान करने नहीं जाता था, और अगर गए भी तो 20-25 लोग के ग्रुप में जाते थे, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो अटैक करने में जगाई मदाई भी सोचेंगे, तो इसलिए 15-20 लोगों के ग्रुप में जाते थे। प्रभुरा बाड़ीरा काछे ठाके निशा भागे, सर्वरात्रि प्रभुरा कीर्तन सुनी जागे। मृदंग मंदिरा बाजे कीर्तन ए रसंगे, मध्य विक्षेपे तारा सुनी नाचे रंगे। दूरे ठाके सब ध्वनि सुनी बारे पाए, सुनी ले नाची अधिक मध्य खाए। जखन कीर्तन करे तुई चन रहे, सुनिया कीर्तन पुनः उठिया नाचाए। मद्यपान विबल किछुई नहीं जाने, अच्छी लवा कोथाय अच्छा कोने स्थाने। प्रभु रे देखिया बोले निमाई पंडिता, कराई व संपूर्ण मंगल चंडी गीता। गाये न सब भाल मुई देखी बारे, चांद सकल हानि दिव जत जय पान। तो अब इनकी लीला वहां पे चालू हो रही है, ध्यान से सुनिए। So they stayed near the Lord's house. भगवान का जो बेथिंग आर्ट था वहां पे अड्डा बनाए थे। अब भगवान का घर ज्यादा दूरी पे नहीं था, पास में निमाई पंडित का घर भी था। So they stayed near the Lord's house and listened to the Lord's kirtan as they remained awake throughout the night. तो भगवान के घर के पास ही थे, और भगवान के कीर्तन, रात भर जो कीर्तन होता था भगवान के घर योग पीठ के पास में, श्रीवास ठाकुर का भी घर था। तो रात्रि में वहां पे जाके संकीर्तन करते थे पूरा रात भक्तों के साथ। तो ये जगाई मदाई भी अभी महाप्रभु घाट में आकर के अड्डा बनाए थे, और वहीं से नजदीक ही भगवान का भी घर है और श्रीवास ठाकुर का भी घर है। तो रात में भगवान अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, जोर जोर से ध्वनि आती थी।
तो ये दोनों रात भर जागे रहते थे और सुनते थे। हाँ। Being intoxicated with wine, they joyfully danced as they listened to the sound of the kartalas and mridangas in the kirtan. क्योंकि इतने अद्भुत तरीके से भक्त लोग मृदंग करताल बजाते थे, तो ये दोनों भी जगह ही बताई। पूरी तरह से शराब के नशे में रहते थे। और वो अच्छी, उनको ध्वनि बड़ी अच्छी लगती थी, करताल मृदंग जब झम झम बजता था, तो वो सुनते ही खड़े हो जाते थे दोनों, और नशे में नाचना चालू कर देते थे। As they could hear anything, everything from that distance. They would listen, dance, and then drink more wine. क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था, तो सब कुछ सुनाई पड़ता था हमको। मृदंग करताल की आवाज सुनाई पड़ती थी, जो कीर्तन करते थे वो भी सुनाई पड़ता था, तो उसको सुनते थे, नाचते थे। और फिर, और जब उनको अच्छा लगता था तो फिर और शराब चढ़ा लेते थे। हाँ, और जब भी कीर्तन होता था तो वो लोग वहीं पे, हाँ, स्टे करते थे, रुक जाते थे। When they heard the kirtan, they would get up and dance. और जैसे ही कीर्तन चालू होता, तुरंत उठ खड़े होते थे और नाचना चालू कर देते थे। They were so overwhelmed by drinking wine that they did not remember where they had been or where they were. हाँ, इतना कीर्तन की आवाज में ध्वनि को सुन करके और शराब के नशे में इतने ओवरवेल्म, भाव विभोर हो जाते थे कि उनको ये नहीं पता चलता था, ये भी याद नहीं रहता था कि वो कहाँ पे हैं और कहाँ पे थे और कहाँ पे हैं। When they saw the Lord, they said, और जब भगवान को देखते थे, बोलते थे, ओ निमाई पंडित, यू शुड सिंग द एंटायर सॉन्ग ऑफ मंगला चंडी। और जब भगवान को देखते थे, निमाई पंडित को, तो दूर से देखते थे, तो तेज चिल्ला पड़ते थे, बोलते थे, ओ निमाई पंडित, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप मंगला चंडी का जो कीर्तन कर रहे हो बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो, पूरा पूरा गीत गाओ मंगला चंडी। अब ये लोग नशे में थे तो इनको ये इतना नहीं पता चलता था कि हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है। ये सोचते थे कि उनकी जो मंगला चंडी है उनका कीर्तन कर रहा है निमाई। तो बोलते थे कि हाँ बड़ा अच्छा, हाँ यू हैव एक्सपर्ट सिंगर्स, तो वी विश टू सी, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, हम देखना चाहते हो, बहुत अच्छा, वी विल ब्रिंग एंड गिव यू वॉट एवर यू नीड, आप बस गाते जाओ। निमाई पंडित को एड्रेस करते हुए बोलते थे ये दोनों कि आपके पास बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं और आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, और इस प्रकार से मंगला चंडी का पूरा पूरा गीत गाओ, और आपको जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग ला के देंगे, हाँ टेंशन मत लो। तो इस प्रकार से दुर्जन देखिए प्रभु दूरे दूरे जाए, आर पथ दिया लोक सभा पलाए। तो सीइंग दोस मिसक्रिएंट द लॉर्ड केप्ट अ डिस्टेंस। हाँ, तो इन दोनों दुर्जनों को देख करके, शराब में पूरी तरीके से शराब के नशे में है, तिलमय पंडित कभी कभी सुन भी लेते थे उनकी बात को, तो फिर भी कुछ भाव नहीं देते थे, दूर डिस्टेंस बना लेते थे और दूर चले जाते थे। तो- और अन्य लोग जब देखते थे तो वो लोग तो रास्ते ही बदल देते थे और भाग जाते थे वहां से डर के मारे। एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमी, नगर भ्रमिया निसाय ऐसे दुहे धरी लेकर गया। So after wandering throughout the city one day, Nityanand went that night before the tour. एक दिन पूरे नगर में भ्रमण करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु उस रात्रि को उनके पास आ गए, है ना। अब ये कहाँ पे है, ये लोग भी ज्यादा दूर नहीं है, निमाई पंडित के घर से ज्यादा दूर नहीं है। निमाई पंडित का महाप्रभु जो घाट है, उसी उसी वहां पे ही अपना अड्डा बनाया। और नित्यानंद प्रभु भी बाई चांस, हाँ, भ्रमण करते करते रात्रि को आए रहे होंगे निमाई पंडित से मिलने के लिए, तो रास्ते में देखे होंगे महाप्रभु घाट में, अरे ये दोनों तो यहाँ पे हैं, जिनको हम प्रचार किए थे एक बार और ये लोग हमको मारने को दौड़े थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो चलो अच्छा मौका है प्रचार करेंगे। केरे केरे बलि डाके जगाई मधाई, नित्यानंद बले न प्रभु र बाड़ी जाई। जब जगाई और मधाई देखे नित्यानंद प्रभु को आते हुए, तो चिल्लाए, कौन हो तुम। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि
मैं प्रभु के बाड़ी जा रहा हूँ, मैं प्रभु के अपने प्रभु के निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ, ऐसे नित्यानंद रिप्लाई करते हैं। मध्य विक्षेपे बले किबा नाम तोर, नित्यानंद बले अवधूत नाम मोर। तो ये नशे में पूरी तरीके से थे, जगाई में थे, और पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। और नित्यानंद रिप्लाई करते हैं, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य बाबे महामत नित्यानंद राय, मध्य पेरा संगे कथा कहे न लीलाए। हाँ, इंटॉक्सिकेटेड इन द मूड ऑफ अ चाइल्ड, नित्यानंद प्रभु भी नशे में थे, एक बालक के भाव में थे नित्यानंद प्रभु। The Lord Nityananda spoke to the drunkards as his pastime. हाँ, तो लीला लीला के रूप में नित्यानंद प्रभु वो दोनों ड्रंकर्ड शराबियों से बात करना चालू कर दिए। उधारी बात हुई जन है ना अच्छे माने, अतः ये साय आयल से स्थाने। So he had already decided, नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि इन दोनों का उद्धार करूंगा, इसलिए उस रात्रि को वो वहां पे पहुंच गए। 2 या 3 दिन के बाद की बात है, फर्स्ट मीटिंग के अलावा। अवधूत नाम सुनी मत हाई कुपिया, मारी ल प्रभु सिर मुट्टा की ग्रिगुरिया। और जैसे नित्यानंद प्रभु ने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, बोल बोला कि मेरा नाम अवधूत है, तो उसमें से जो मधाई था, मधाई बहुत गुस्सा हो गया अचानक से अवधूत सुनते ही। अवधूत मतलब सन्यासी अवधूत है। ये सुनते ही, अरे ये साधु सन्यासी अवधूत यहाँ पे क्या कर रहा है। ते नाम सुन ये नाम सुनते ही मदाई बहुत गुस्सा हो गया, और तुरंत एक मिट्टी का बर्तन जिसमें शराब पिया रहा हो उसको उठाया और नित्यानंद प्रभु के सिर में मार दिया। कुटिला मुट्टकी सिरे रक्त पड़े धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद स्मरे। The broken clay pot cut the Lord's head and blood flowed from wound. Yet Lord Nityananda simply remembered Govinda. So जैसे ही प्रहार हुआ, मिट्टी का टूटा हुआ जो बर्तन था, नित्यानंद प्रभु के सिर, उस प्रहार से चोट लगा और उनके सिर से खून बहना चालू हो गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु केवल भगवान गोविंद का स्मरण किए। दया हिला जगाई रक्त दीक्षि माथे, आर बार मारे ते धरिला थारा हाथे। तो मदाई फिर से मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जगाई जब देखा कि अरे इनके सिर से खून निकल रहा है, तो उसके हृदय में कुछ दया उत्पन्न हो गया और तुरंत मदाई का हाथ पकड़ लिया। हाँ, जो बार दोबारा मारने का प्रयास कर रहा था। केने न करिले निर्दय तुम्हें दृढ़, देशांतरी मारिया की हैबत तुम्हें बड़ा। और जगाई मदाई का हाथ पकड़ के बोलता है, व्हाई डिड यू डू दैट, कि आपने ऐसा क्यों किया, मारा क्यों इसको। हाँ, हाँ, तो बहुत निर्दयी हो। व्हाट विल यू गेन बाय बीटिंग आउटसाइडर, ये देशांतरी है, बाहर से भ्रमण करने वाला व्यक्ति आया है, नवदीप का भी नहीं है, बाहर से आया है, इसको मार करके तुमको क्या लाभ मिलेगा। ऐसा कौन समझा रहा है, जगाई बधाई को बोल रहा है। एड़ा एड़ा अवधूत न मारिया आर, सन्यासी मारिया को न भालव तो मार। लीव अवधूत अलोन, छोड़ दो इसको, अकेला छोड़ दो, अब और मत मारो। एक सन्यासी भला एक सन्यासी को मार के तुमको क्या मिलेगा। हाँ, उसके पास थोड़ी ना कुछ धन संपत्ति है या कुछ प्रॉपर्टी है, तो सन्यासी है, विरक्त है, नवदीप का भी नहीं है, बाहर से आया है। हाँ, तो उसको मार के क्या फायदा, तुमको क्या लाभ मिलेगा, छोड़ दो आप उसको अकेले, मत मारो। तो जगह इस प्रकार से मदाई को रोका और उसको समझाया भी। आते व्याते लोके किया प्रभु रे कहिला, संगो संगो पांगे तत्क्षण ठाकुर आइला। नित्यानंदे रंगे सब रक्त बहे धारे, हासे नित्यानंद से ही दूजे रवि तरे। रक्त देखी क्रोधे प्रभु बाहे नहीं जाने, चक्र 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 प्रभु डाके खने गाने। आथे व्याथे चक्र आस उपसन्न हैला, जगाई मधाई ताहा नयन दीक्षिला। प्रमाद गणिला सब भागवत गण, आते व्याते नित्यानंद करे निवेदन। मधाई मारिते प्रभु राखिला जगाई, दैवे से पडिला रक्त दुख नाही पाई।
मोरे भिक्षा दया प्रभु ए दुई शरीर किछु दुख नाही मोर तुमी हाव स्थिर। तो जब ये घटना घटित हुई तो कुछ लोग आसपास के जब जो निकल रहे होंगे तो देखे होंगे कि अरे क्या हो गया भाई, नित्यानंद प्रभु को तो मार दिया इसने, ये जगह ही मत आई नहीं। तो तुरंत वो लोग दौड़ के गए और भगवान का घर तो पास में ही था, तो जाके इन्फॉर्म कर दिए। हाँ, तो भगवान ने सुनते ही तुरंत वहां से दौड़ के आए, अपने पार्षदों के साथ बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे, दौड़ के आते हैं और नित्यानंद प्रभु, और इतने समय में तो जो सिर से जो खून बहना चालू हुआ था वो पूरा ब्लड, खून बहने के कारण हरे पूरे शरीर में नित्यानंद प्रभु के ब्लड हो गया है। हरे कृष्ण। पूरा शरीर उनका खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु, हाँ, कुछ क्रोध नहीं व्यक्त कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, क्रोध नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वहां पे खड़े होकर के स्माइल कर रहे हैं। और नित्यानंद स्माइल एज ही स्टूड देयर बिटवीन द टू, उन दोनों के पास ही खड़े हैं अभी भी। और स्माइल कर रहे हैं। So when the Lord saw the blood, जब श्री चैतन्य महाप्रभु खून देखे तो भगवान तो होश उड़ गया उनके, नित्यानंद प्रभु के सिर से जब खून निकलता हुआ देखते हैं चैतन्य प्रभु। नहीं नहीं, चलेगा ऐसे। तो भगवान तो अपना होश खो बैठते हैं प्रैक्टिकली। He lost external consciousness out of anger, repeatedly called। और नित्यानंद प्रभु के शरीर में खून देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से आवाहन करने लग गए, चक्र चक्र चक्र। हाँ, और सुदर्शन चक्र इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो गया और जगाई मधाई देख रहे हैं सुदर्शन चक्र। अब उनका तो पैंट गीला तो नहीं बोलेंगे, पूरा शरीर ही गीला हो गया, पसीने छूटने लग गया, कांपने लग गए, क्योंकि चक्र का जो तेज है, वो बोलते हैं कि हजारों हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेज है। हाँ, तो चक्र को देख करके वो बेचारे तो घबरा गए पूरी तरीके से। ऑल द लॉर्ड डिवोटीज बिकेम bewildered। भगवान के सारे भक्त लोग भी जो वहां पे खड़े थे वो भी सबके सब bewildered हो गए, पहली बार देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रुद्र अवतार, इतना क्रोधित। चक्र भी पहली बार देखे होंगे मोस्टली। हाँ, बट नित्यानंद भी, लेकिन पता नहीं कोई याद कर रहा है क्या ऐसा बोल। ऑल द लॉर्ड्स डिवोटीज बिकेम bewildered। सबके सब भ्रमित हो गए। बट नित्यानंद immediately appeared to the Lord as follows। और नित्यानंद प्रभु भी भगवान को देख करके समझ गया अब तो भगवान को इनको मार देंगे। तो नित्यानंद तो तुरंत भगवान के सामने आ गए और उनको इस प्रकार से उस वक्त स्पेसिफाई करना जरूरी था, सांत्वना देना जरूरी था, बाद में तो बाकी बात करेंगे। तो उनको रोकने के लिए उस वक्त जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो ना, क्रोध उसके बिल्कुल सिर में चढ़ जाए, तो उसके सामने कुछ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा वस्तु लाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति लाना चाहिए जिससे उसको कुछ प्रसन्नता मिल जाए, तो जो क्रोध है वो काउंटर हो जाएगा। जैसे नरसिंह भगवान जब बहुत क्रोधित हुए थे, हिरण्य हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। हाँ, तो सब लोग डर रहे थे, क्या उपाय, क्या उपाय, क्या उपाय। तब ब्रह्मा जी को आइडिया आया कि प्रहलाद के कारण अब तुरित हुए ना, प्रहलाद को सामने देखेंगे तो क्रोध ठंडा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए अवतरित हुए, और कोई सामने जाएगा तो हो सकता है उसी को उड़ा देंगे, क्योंकि अभी इतना क्रोध है। मान लीजिए इंद्र चंद्र वरुण को कोई सामने ला देते ब्रह्मा जी, तो भगवान हो सकता है, क्या कर रहे थे तुम जब मेरे प्रहलाद को कष्ट दे रहा था हिरण्यकशिपु, हाँ, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम किसी काम के नहीं हो, उड़ा देते। यहाँ तक माता लक्ष्मी भी डरी हुई थी, नहीं जा रही थी सामने। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये क्रोध से निकालने का, प्रभु को इस क्रोध से मुक्त करने के क्या उपाय है। प्रहलाद महाराज को सामने कर देते, प्रहलाद महाराज गार्डन लेकर के गए, जब तो ठंडा हो गया क्रोध, सिर नीचे करके गार्लैंड पहनते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं, चाटना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु
क्रोधित है तो नित्यानंद प्रभु को कुछ उपाय निकालना है, तो बोले, when Madai hit me, जगाई saved me। हाँ, नित्यानंद प्रभु जगाई की प्रशंसा करने लग गए। बोले, जगाई ने मुझे बचाया। हाँ, मैं बच गया, नहीं तो मदाई ने मुझे मारा। नहीं, जगाई ने मुझे बचाया। हाँ, और बाई चांस ये तो कौन तो लिखा था भाग्य में, तो निकल आया, अभी क्या कर सकते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को कोई दर्द नहीं है उसका। हाँ, इसलिए भगवान, गिव मी दिस टू इन चैरिटी। ये बोलते ही नित्यानंद बोलते, मुझे भिक्षा दे दो, ये दोनों मुझे भिक्षा में दे दो। मत मारो, मत मारो इनको, मुझे ये दोनों दान में चाहिए, आप मार नहीं सकते हो। प्लीज बी पैसिफाइड फॉर आई फील नो पेन। आप कृपा करके शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, मेरे को कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। तो जगाई राखीला, हीन वचन सुनिया, जगाए रे आलिंगिल, आलिंगिला प्रभु सुखी हैया। जगाए रे भले कृष्ण कृपा करू तोरे, नित्यानंद राखिया की नित तुई मोरे। या भीष्ट चित्ते देखा ताहा तुमी माग, आजी है ते हव तोर प्रेम भक्ति लाभ। तो जगाई ने बचा लिया मुझे, जगाई राखीला। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुने, तो वो उनका गुस्सा ठंडा हो गया, शांत हो गया उनको, वो खुश हो गए, और जगाई को तुरंत आलिंगन कर दिया। जगाई ने नित्यानंद प्रभु को बचाया, नित्यानंद प्रभु को बचाया जगाई। ये सुनने मात्र से महाप्रभु बड़े खुश हो गए उसके ऊपर, और आलिंगन कर लिया, और जगाई को बोलते हैं कि मैं कृष्णा बेस्टो मर्सी ऑन यू, कि कृष्ण आपके ऊपर कृपा करें। हाँ, नित्यानंद प्रभु को बचा करके आपने मुझे खरीद लिया है। महाप्रभु, महाप्रभु जगाई को बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को बचा करके आपने मुझे खरीद लिया है, और आप, अब आपको जो भी इच्छा है, वो आप आशीर्वाद मांग लो, क्या चाहिए आपको वो वरदान आप मांग लो, और आप आज से ही आपको शुद्ध भक्ति मिल जाए। ऐसा तुरंत, ये सुनने मात्र से कि जगाई ने मुझे बचाया है, महाप्रभु सब कुछ दे दिए जगाई को। कुछ भी विचार नहीं किया कि जगाई भी उसका भाई, भाई है, जगाई भी था जो बहुत सारे पाप किया है, और जगाई मताई दोनों ही नित्यानंद प्रभु को पिछले बार, हाँ, क्या बोलते, उसको खदेड़े थे, दौड़ाए थे मारने के लिए। और ये सब कुछ नहीं आती है वहां पर। जगाई के सारे अपराधों को भूल गए इमीडिएटली। जगाए रे वर सुनी वैष्णव मंडल, जय जय हरिध्वनि करी ल सकल। तो जैसे ही जगाई को इस प्रकार का वरदान मिला, आशीर्वाद मिला महाप्रभु का, तो सारे वैष्णव बड़े खुश खुश हो गए, और जोर से बोले, जय जय हरि बोल, हरि बोल। प्रेम भक्ति हऊ करी जखन बलिला, तखन जगाई प्रेम मूर्छित आइला। और जगाई को जैसे ही महाप्रभु बोले कि आपको प्रेम भक्ति मिल जाए आज से, उसी समय जगाई तुरंत मूर्छित होकर के कृष्ण कृष्ण प्रेम के भाव में मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसी समय मिल ही गया उसको प्रेम। प्रभु बोले, जगाई उठिया देख मोरे, सत्यामी प्रेम भक्ति दान दिला तोरे। और जब मूर्छित होकर गिरा जगाई, तो महाप्रभु जगाई को बोलते हैं, जगाई उठो, उठो देखो, मैंने तुमको प्रेम भक्ति दे दिया। हाँ, आई हैव इंडीड अवॉर्डेड यू प्योर डिवोशनल सर्विस। गेट अप, उठो और देखो मुझे। और जगाई जब उठता है महाप्रभु ऐसे बोलने से, मूर्छा से उठ जाता है, हाँ, और देखता है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, जगाई देखिला से प्रभु विश्वम्भरा। देखिया मूर्छित हैया पडिला जगाई, वक्षसि चरण तिला चैतन्य गोसाई। तो जब प्रेम भक्ति का वरदान दिए, तो प्रेम भक्ति प्राप्त करके जगाई मूर्छित होकर गिर पड़ा। महाप्रभु फिर उसको उठाए, बोले, उठो जगाई देखो, मैंने तुमको दे दिया प्रेम। और जब उठा सुनने पे, तो देखा कि नारायण के रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज संघ चक्र गदा पद्म लेकर के। अब इस रूप का दर्शन करके जगाई फिर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। महापुरुष बार अपने चरण कमलों को उसके जगाई के छाती में रखते हैं। बाह्य चरण धन लक्ष्मी जीवन,
धरी ला जगाई जे न अमूल्य रतन। और जैसे जगाई भगवान के चरण कमलों को अपनी छाती में पाता है। हाँ, वो चरण कमल जो लक्ष्मी के जीवन है, विच आर द लाइफ एंड सोल ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी के जीवन प्राण धन जो वो चरण कमल जगाई अपनी छाती में जैसे ही प्राप्त करता है, फिर से उसको होश आता है, मूर्छा से बाहर आता है, और तुरंत उन चरण कमलों को बड़ा टाइट करके पकड़ लेता है, जैसे बड़ा अमूल्य रतन की तरह हो। बहुत टाइटली पकड़, जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, उनको कोई वस्तु होती है, कोई छुड़ा लेगा, छीनने का डर होता है, तो उसको पकड़ करके बिल्कुल ऐसे पकड़ लेते हैं, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो जगाई भगवान के चरण कमल उसको उठाने के लिए रखे थे, छाती में पकड़ लिया उसी को, अमूल्य रतन की तरह। पाइय चरण धन लक्ष्मी र जीवन, धरिला जगाइए न अमूल्य रतन। आप में से कौन कौन ऐसे भगवान के अमूल्य रतन है, चरण चरण कमल को पकड़ कर टाइटली पकड़ के रख लेंगे? कौन कौन रखना चाहता है, हाथ ऊपर करिए। रखना चाहता है? हाँ, तो आप भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि उसके लिए आपको जगह ही बन। आप भी रख सकते हैं। और हृदय हृदय में तीव्रता से स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमलों को रख सकते हैं। जगह को तो एक ही मिला, आप दोनों को रख सकते हैं। दोनों को हृदय में धारण स्मरण करके तीव्रता से आलिंगन कर सकते हैं। हाँ, ये भगवान, भगवान स्मरण के रूप में भी एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। अगर किसी का शुद्ध भाव है, तो अगर वो स्मरण करता है, भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता है, तो वास्तव में भगवान के चरण कमल को उसने धारण कर लिया है, भगवान है उसके हृदय में। तो ऐसे चरण अमूल्य रतन को प्राप्त कर लिया जगाई। चरण धरिया कांदे सुकृति जगाई, एमत अपूर्व करे गौरंग गोसाई। तो सुकृतिवान जगाई चरणों को अपने छाती से बहुत ही टाइटली पकड़ के लगा करके, और रोता जा रहा है। हाँ, अपने आंखों अश्रुधारा से ही अभिषेक कर रहा है, चरण अभिषेक कर रहा है। ऐसे भगवान गौरांग गोसाई के अद्भुत पास टाइम में लीलाएं हैं। एक जीव दुई देह जगाई मधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक थाई। Jagai and Madai were like one soul with two bodies, yet here one was pious and one was sinful. तभी एक ही आत्मा दो शरीर की तरह थे जगह। जगाई मदाई, लेकिन अभी पासा पलट गया, एक बड़ा सुकृतिवान हो गया और एक वहीं पे दुष्कृतिवान पापी के रूप में बैठा है। तो जगाई रे प्रभु जब अनुग्रह कैला, मधाई रचित तत क्षण भाला। और जैसे ही जगाई के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा किए, हाँ, तो मधाई का हृदय जो है तुरंत पवित्र हो गया, पिघल गया। आथे व्याथे नित्यानंद वसन इडिया, पट पडिल चरण धरि दंडवत हैया। He quickly released Nityananda's cloth, fell flat and held the Lord's lotus feet. जब नित्यानंद के कपड़े पकड़ के रखा था, मतलब वही मारने की अवस्था में ही रहा होगा, मत जगाई ने रोका था, और तब तक महाप्रभु आ गए और चक्र दिखा दिए, बेचारे अस्त व्यस्त हो गए। और जगाई की ऐसी कृपा को देख करके नित्यानंद के कपड़े इमीडिएटली छोड़ता है, तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम करता है महाप्रभु के चरण कमलों में। दुई जन एक था एक, कैला प्रभु पाप अनुग्रह केने प्रभु कर दुई भाग। और इस प्रकार से पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम करते हुए महाप्रभु को ऐसे प्रार्थना करना चालू करता है, हे भगवान, हम दोनों साथ साथ पाप किए हैं, लेकिन कृपा करते वक्त आपने ऐसा बंटवारा क्यों कर दिया भगवान? Why do you divide us while bestowing your mercy? जैसे मधाई प्रार्थना करता है। ये बहुत अद्भुत कथा है, हम लोग लेकिन कल करेंगे। मेरे को थोड़ा समस्या हो गई। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।